हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसी और मैथ चैप्टर 29 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 61 तक। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर या एक्सरसाइज के रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं इसके पहले के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। वन थिंग, सेकेंड थिंग कि प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है स्टूडेंट? एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E वेक्टर आपका दिया गया है 20I + 30J न्यूटन पर कूलम exists in the space if the potential at the origin is taken to be 0, find the potential at 2 मीटर पे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पे निकालना है, समझिएगा, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए सिचुएशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रीजन में 20I + 30J, 20I + 30J मतलब समझिएगा 20I + 30J, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 20I का मतलब ये इस तरह से एक्स एक्सिस की तरफ 20I मान लेते हैं कि ये आपका इतना डिस्टेंस हो गया। चलिए 20I 30J मान लेते हैं कि चलिए इसको थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं, ये आपका मान लिया 20I हो गया, ये इतना यूनिट हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। 20I 30J फिर क्या हो जाएगा इस तरह से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 30J लाइक दिस, कुछ इस तरह का होगा। तो ये आपका वेक्टर जो शो करेगा, ये वेक्टर जो आपका शो करेगा ये 20I 30J मतलब इतना लेंथ को 20 मान रहे हैं, इतना को 30, तो ये वेक्टर आपका हो गया 20I + 30J। क्लियर स्टूडेंट? मतलब कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से सिस्टम में है, इसके पैरेलल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर और नॉट इन दिस प्लेन, ये इस प्लेन में नहीं, ये पूरे स्पेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इसमें इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, अगर ओरिजिन पे पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जो है ये आपका ओरिजिन है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, आप समझ रहे हैं 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट? 0 है, 0 वोल्ट है पोटेंशियल। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, तो 2 मीटर पे 2 आपका कहीं कुछ इस तरह का मान लिया, 2 कुछ इस तरह का कोई एक पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट 2, एक्स के तरफ भी 2, वाई के तरफ भी 2। क्लियर है? ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा? क्लियर स्टूडेंट? सिंपल हमें ये निकालना है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है? मतलब कि निश्चित रूप से यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, मतलब इस पॉइंट पर का पोटेंशियल, चूंकि ये पॉइंट जो है इसके बाद है, ये पॉइंट इसके बाद है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट 2 जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला है, निश्चित रूप से यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो होगा 0 से कम होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कर रही है। 0 से कम होगा कहने का मतलब है कि आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, -5 वोल्ट, -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, -100 वोल्ट, जो भी है तो कैलकुलेट करने की चीज़ है। ठीक है? मतलब कि पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें, ये छोटा सा ये जो कंसेप्ट की सहायता से हम लोग गेस कर पाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है इनफैक्ट स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस को जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ पर हम आपको बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब तो याद कीजिए डायरेक्ट V = ED ± ED। आप देख सकते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहां पर हम आपको बताए थे कि डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला की सहायता से पोटेंशियल निकाल देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है,
सिंगल एक डायरेक्शन में तो बहुत आसानी से वहाँ पर हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह के केसेज के लिए इन जनरल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं आपका एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में या कहीं आपको IJK के फॉर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हमेशा ध्यान रखिए हम लोग एक रिलेशन यूज करते हैं, दिस इज dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट टी आर। क्लियर है? बहुत डिटेल से इनफैक्ट थ्योरी में आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में या पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से इस रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। ओरिजिन पर पोटेंशियल मतलब V00 ओरिजिन पे पोटेंशियल भी आपका 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट 2 पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू है, ये हम लोगों को पूछ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल dv ये आपका रिलेशन है दोनों तरफ, चलिए इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर से dv इक्वल्स टू माइनस ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज 20I प्लस 30J, 20I प्लस 30J। आज की क्लास में 2-3 क्वेश्चन में शायद आपका यही इक्वेशन यूज होने वाला है स्टूडेंट। तो कैसे ये इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं आपका क्लियर हो जाएगा आज से। dr वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर रहा है, इसको हम इन जनरल लिखेंगे dxi प्लस dyj, dxi प्लस dyj। आप dz के भी इसका ले सकते हैं, dz के वो ऑटोमेटिक फिर 0 आ जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करेंगे के वाला तो इधर टर्म है नहीं, 0 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ चलिए यहाँ पर देखते हैं दिस इज dv इक्वल्स टू माइनस, देखिए अब डॉट करना है IJK को फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत आसानी से हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। 20I डॉट dxi ये हो जाएगा 20dx, सीधे i डॉट i 1 हो जाएगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का। प्लस 30j डॉट dyj, तो दिस बिकम 30dy। क्लियर स्टूडेंट? चलिए यहाँ से माइनस dv इक्वल्स टू, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 20dx, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए एक लाइन लिख ही लेते हैं 20dx माइनस 30dy। क्लियर स्टूडेंट? चलिए माइनस dv इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट 20 इसको बाहर निकाल लिए dx हो गया, माइनस 30 कांस्टेंट बाहर dy। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब देखिए, अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे। लिमिट ये पोटेंशियल का इधर वैल्यू है, ठीक है, ये x का y का, जब x का वैल्यू 0 है और y भी 0 है मतलब ओरिजिन पर, जब x भी 0 y भी 0 मतलब ओरिजिन पे उसमें पोटेंशियल 0 है। कैसे लिमिट रखना है तो शुड बी क्लियर। क्लियर है? चलिए अब हम लोगों को निकालना है जब x का भी वैल्यू 2 है y का भी वैल्यू 2 है उस समय पोटेंशियल क्या है, तो उसमें पोटेंशियल मान लेते हैं v है, यही v का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, यहां से माइनस dv का इंटीग्रेशन v 0 v इक्वल्स टू माइनस 20 dx का इंटीग्रेशन x 0 2 माइनस 30 dy का इंटीग्रेशन y 0 2, दिस इज नाउ माइनस v के जगह पे अपर लिमिट, v के जगह v माइनस लोअर लिमिट। क्लियर स्टूडेंट? नाउ माइनस 20 x के जगह अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 30 y के जगह अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ से माइनस v इक्वल्स टू दिस इज माइनस 40, दिस इज माइनस 60, माइनस 40। ये माइनस साइन इधर कहाँ से हम लिए, माइनस साइन इधर अचानक, ये गलत देखिए, ये माइनस साइन तो इधर था ही नहीं, माइनस साइन तो ओनली सिर्फ इधर ही था। क्लियर स्टूडेंट? चलिए v माइनस 0 इक्वल्स टू इतना, दिस इज, इसलिए पोटेंशियल का वैल्यू ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये आपका आ गया 100 वोल्ट। दिस योर फाइनल आंसर, मतलब कोऑर्डिनेट 2 2 इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा, माइनस 100 वोल्ट। क्लियर है? नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, ऑब्वियस है क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को मूव करती, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, इसका पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आना चाहिए था। दिस शुड बी, दिस इज क्लियर स्टूडेंट? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या कहा है स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड
E equals to IAX exists in the space where A equals to 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट देखिए ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 10I लिख लें, 10xI, चूंकि ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर टू बी जीरो। पोटेंशियल इस पर देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ओरिजिन पर पोटेंशियल को हम जीरो मान रहे थे, ओरिजिन पे। अभी क्या है पोटेंशियल, हम आपका जो कोऑर्डिनेट है 10,20, क्लियर है, 10,20, इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल को जीरो मान रहे हैं। तो फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, तो उल्टा पूछ रहा है इस पर, तो इस पर पूछ रहा है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। क्लियर स्टूडेंट, ओरिजिन पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। चलिए अगेन वी हैव, अच्छा अब यहां पर क्या हम लोग सोच सकते हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली सोच सकते हैं। समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, 10xi, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है एक्स का। 1 मीटर के डिस्टेंस पे 10 × 1 10I है, 2 मीटर पे 20I है, 3 मीटर पे 30I, लाइक दिस, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यू हर जगह 1.4 पे अलग है, 1.45 पे अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंटिन्यू वैरी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसका फिक्स है, एक्स आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है। मतलब अगर ये ओरिजिन है, तो 10 20 पॉइंट कुछ मान लीजिए, अगर ये ओरिजिन है तो 10 और 20 पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, इधर x की तरफ 10 y की तरफ 20 चलिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मान लिया, और ऊपर चल जाइए, मान लिया इधर 10 यहाँ मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, ये तो क्लियर है। 10 20 मतलब ये पॉइंट जो है इसके बाद आएगा, मतलब यहाँ पर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यहाँ पर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यहाँ पर का इसका यहाँ पर का पोटेंशियल जो है पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल कम। तो यहाँ पर का पोटेंशियल दिया हुआ है 0 वोल्ट, यहाँ पर का पोटेंशियल 0 वोल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर का पोटेंशियल 0 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, हाई से लो, मतलब कि मेरा आंसर जो है पॉजिटिव होगा। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 25 वोल्ट, जो भी है 50 वोल्ट, क्लियर स्टूडेंट, मतलब कि प्लस में होगा। देखिए अब चेक करते हैं, वी हैव दिस रिलेशन dv इक्वल्स टू -E डॉट dr। चलिए ये जनरल रिलेशन है हमारे पास। नाउ dv माइनस E क्या हो गया, 10xi हो गया डॉट, चलिए ये 10xi हो गया डॉट, dr को आप लिख सकते हैं dxi। जे वाला लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए मान लिया जे वाला लिख लेते हैं, वो तो ऑटोमेटिक फिर 0 हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, जे वाला लिख लेते हैं। दिस इज dv इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 10 तो आपका कांस्टेंट है, 10 को बाहर निकाल देते हैं, ये x dx i डॉट i तो आपका 1 हो गया, फिर प्लस x dy i डॉट j आपका 0 हो गया, ये प्लस 0, क्लियर है स्टूडेंट। x डॉट dx आपका क्या हो गया, x dx हो गया, i डॉट i 1 हो गया, ये x dy i डॉट j आपका 0 हो गया, तो ये टोटल 0 हो गया, 0 dy, इसको चलिए लिख देते हैं, क्लियर है। नाउ चलिए अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, dv इक्वल्स टू -10 x dx -10 0 dy। देखिए लिखने का जरूरत नहीं है, या आप यहाँ से इसको हटा ही सकते हैं, चूंकि 0 हो ही रहा है, फिर भी चूंकि लिमिट रखेंगे तो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, ठीक है। जब x आपका 10 है और y 20 है, जब x आपका 10 है, y जब 20 है, x 10 y 20, तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0 है, पोटेंशियल का वैल्यू 0, x 10 y आपका 20, तो पोटेंशियल का वैल्यू 0। कैसे लिमिट रखना है, क्लियर है ना। अब हमको निकालना है ओरिजिन पे, मतलब जब x भी 0 है, y भी 0 है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो मान लेते हैं उसमें पोटेंशियल v है, यही v का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, नाउ दिस इज, ये आपका सिंपल dv का इंटीग्रेशन v हो गया, अपर लिमिट v -0 समझ रहे हैं, ये v, चलिए बहुत ही बेसिक तरीके से अगर बढ़ते हैं तो ये v इस पे इंटीग्रेशन हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल्स टू -10
एक्स dx का इंटीग्रेशन आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर n dx का, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 है, उस हिसाब से एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो बाई 2 को इधर बाहर निकाल लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 0, क्लियर है। और इसको 10 इंटू इधर इसको अब 0 कर देते हैं, आगे इसका कुछ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, तो 0 हो ही रहा है। एक लिमिट हम कैसे पुट करते हैं उसके लिए हम इसको कैरी कर रहे थे, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ दिस इज अपर लिमिट b के जगह अपर लिमिट माइनस b के जगह लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू -5 10 इंटू हाफ 5, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x के जगह 0 अपर लिमिट 0 का स्क्वायर 0 माइनस फिर लोअर लिमिट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, क्लियर है। ये तो आपका 0 हो गया, तो ये 0 हो गया -0, चलिए इसको हटाएं इधर, दिस इज v -5, दिस इज -100, ये तो 0 -100, इसलिए v इक्वल्स टू 500 वोल्ट। मतलब ओरिजिन पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया, 500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 59 500 वोल्ट, क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन अ स्पेस इज v x y z। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इस केस में उल्टा हो रहा है, अभी ये दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा था स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था और पोटेंशियल आपको निकालना था। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे दिया गया था और फाइनली आपको पोटेंशियल निकालना था दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पोटेंशियल आपको दिया जा रहा है, अब उल्टा है, पोटेंशियल आपको दिया गया है, पोटेंशियल है किसी पॉइंट स्पेस में, किसी पॉइंट एक्स वाई जेड, इन जनरल किसी कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल आपका क्या है स्टूडेंट, ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको कोऑर्डिनेट किया, ये पोटेंशियल आपका दिया हुआ है। ए राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, चलिए ठीक है, ये तो जनरल आपका डायमेंशन का क्वेश्चन है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट निकालना है, ए का, ये ए जो है ध्यान दीजिएगा, ये ए, ठीक है, ये ए, ये सिंपल क्या होगा इधर, ये पोटेंशियल है तो इसका इधर हो गया वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है, देखिए एक्स वाई ये सब डिस्टेंस है, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर स्क्वायर हो गया, इधर आएगा तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्ट डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट का बात करें तो, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नाउ अब ये वोल्ट को देखिए हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे dv इक्वल्स टू ई डी आर, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ये देख रहे थे, या ई डॉट डी आर, जनरल तरीके से समझिए जो भी है। तो यहाँ से ये v जो पोटेंशियल है आपका, वोल्ट जो है, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, एफ इक्वल्स टू क्यू ई से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, डी आर डिस्टेंस है, मीटर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइनली न्यूटन पर कूलम मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, देखिए कैसे सोचते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। फाइनली जब भी किसी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होता है तो हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, कि उसको फाइनली हम इस तरह से हम कन्वर्ट करते चले जाते हैं, सो डैट एक ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंच जाए जिसका आसानी से हम डायमेंशन लिख सकें। बाकी क्वांटिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन को हम याद करते हैं कि वोल्ट को अब कैसे क्या करें भाई, तो हम वोल्ट को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर, चूंकि dv इक्वल्स टू e डॉट dr होता है, ये रिलेशन याद किए, ये ऐसा इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि हम न्यूटन मतलब ये फोर्स मतलब बहुत आसानी से फिर इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, कूलम मतलब चार्ज का बहुत आसानी से डायमेंशन लिख सकते हैं, मीटर तो एल, कैपिटल एल लिख ही सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे सोचते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यूटन कूलम आपका नीचे आ गया, ये 1 मीटर से 1 मीटर, न्यूटन कूलम मीटर, ठीक है, न्यूटन कूलम मीटर, इसीलिए ए का आपका डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन का, देखिए न्यूटन मतलब कि ये फोर्स हो गया, इसका डायमेंशन हो गया mlt-2, ठीक है, कूलम मतलब चार्ज, q इक्वल्स टू आई टी मतलब कि आई टी,
कैपिटल टी और मीटर तो एल, मीटर का एल डायमेंशन। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, यहाँ से अब आप लिख सकते हैं एम एल टी -2, यहाँ से साथ दीजिए एल और एल आपका कैंसिल हो गया। दिस इज फाइनली एम आई -1 हो जाएगा टी -3, एम आई टी -3, एम आई -1 टी -3, एम आई -1 टी -3। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अच्छा, इसको और भी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ए का डायमेंशन लिखना है, ठीक है, ए इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ये तो रिलेशन से पता चल गया, ठीक है। अब देखिए एक और भी रिलेशन होता है वोल्ट के लिए, W इक्वल्स टू क्यू वी। क्लियर है? समझ रहे हैं? सब रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से भी आप आसानी से खुद से करके आप देखिएगा, V इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज, Q का आप लिख दीजिएगा, फिर इसी तरह IT वर्क डन का आप लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि फाइनली ये आपका हो जाएगा Q हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा वोल्ट, तो आपका हो जाएगा जूल पर कूलम, ये वोल्ट का हो गया, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, दिस इज जूल कूलम मीटर स्क्वायर, जूल का आप लिख दिए न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम मीटर स्क्वायर, सब एक ही बात है, घुमा फिरा के सब एक ही आएगा, न्यूटन बाय कूलम मीटर। ये देखिए घुमा फिरा के फिर वही आ गया, जैसे भी है आपको अपना सुविधा के हिसाब से आप निकाल सकते हैं डायमेंशन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, मेन जो चीज है, लेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए अब इसको हटाते हैं, बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उल्टा काम करना है। अभी तक ये पहले के 2 क्वेश्चन में पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे थे, अब पोटेंशियल आपको दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। स्टूडेंट ध्यान रखिए, कॉमन प्रोसीजर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इन जनरल हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ई वाई जे प्लस ई जेड के। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ई एक्स, ये होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन आई रिपीट, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब है बाकी सारा टर्म्स को हम, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? उसी तरह ey जो होगा दिस इज माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई, और ez जो होगा अभी करते हैं आपका क्लियर होगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। क्लियर है? देखते हैं, चलिए कैसे हम लोग करते हैं। देखिए अभी आराम से पोटेंशियल आपको दिया हुआ है तो हम भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का हम पहले एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। क्या है जनरल रिलेशन हमारे पास, तो डेल वी जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, अलग अलग इसको हम कर सकते हैं, मतलब एक बार हमको करना है ए एक्स वाई को, फिर माइनस, सब में माइनस माइनस होते चला जाएगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स को, फिर एक बार करना है ए वाई जेड को करना है, फिर माइनस डेल बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर किस टर्म को करना है ए जेड एक्स को, ए जेड एक्स को। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तीनों टर्म को ए एक्स वाई प्लस ए वाई जेड प्लस ए जेड एक्स, तीन टर्म हो गया, तीनों को अलग अलग हम कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन है, अलग अलग ब्रेक कर दिए। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब बाकी जो भी कांस्टेंट है ए वाई जेड सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और वाई को कांस्टेंट मानेंगे, तो मतलब ए वाई को बाहर आप निकाल दीजिए, तो ये बचेगा डेल एक्स बाई डेल एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ए वाई जेड सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। यहाँ भी ए जेड, अब ए जेड यहाँ पे बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ए जेड जो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, और एक्स को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है? दिस इज नाउ माइनस ए वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली 1 हो गया, माइनस ए वाई माइनस ए जेड,
ये आपका इतना निकल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज माइनस ए, अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो गया वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? एग्जैक्टली इसी तरह अब आप समझ सकते हैं सिमिलर प्रोसीजर होगा। सिमिलरली ये खुद से आप करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। माइनस डेल भी डिवाइडेड बाई माइनस डेल भी बाई डेल वाई, डेल भी बाई डेल वाई मतलब अब आपको पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान दीजिएगा x और z, a x z सारा को कांस्टेंट मानेंगे। सिमिलर तरीके से जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा देन यू विल गेट दिस माइनस ए, जब x के रिस्पेक्ट में किए तो a y प्लस जेड आया, तो y के रिस्पेक्ट में जब कीजिएगा तो z प्लस x आएगा, करके देखिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट जो होगा माइनस डेल भी बाई डेल जेड, ये आपका आएगा माइनस ए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट, करके देखिएगा, खुद से करके देखिएगा तो ऐसे डायरेक्ट ये करने से नहीं आएगा। सब जगह यहाँ पे डेल एक्स की जगह डेल वाई आ जाएगा। जब ये डेल वाई कीजिएगा वहाँ पर अब जब डेल वाई इसी चीज़ को जब डेल वाई करेंगे तो ए एक्स आपका बाहर आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला टर्म में आपका ए जेड बाहर आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई आ जाएगा। यहाँ पर तो तीनों कॉन्स्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में बता रहे थे आपको। सिमिलरली इजेट आप निकालेंगे फाइनली, मतलब इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट मेरा क्या हो गया, EXI कहीं खत्म हो रहा है, चलिए EXI प्लस EYJ प्लस EZ के। क्लियर है? तो ये सबका वैल्यू पुट करेंगे, EXI माइनस ए वाई प्लस जेड आई, फिर EYJ तो माइनस ए जेड प्लस एक्स जे, फिर EZ के तो माइनस ए EZ एक्स प्लस वाई के। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस ए को बाहर ले लेते हैं तो फाइनली वी विल हैव वाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 60। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन का एक सी पार्ट भी है स्टूडेंट, ये बी पार्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन का सी पार्ट है, सी पार्ट में स्टूडेंट क्या कर रहा है, इफ ए इज 10 SI यूनिट्स, इफ ए इज 10 SI यूनिट्स, ए का वैल्यू अगर 10 दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू हो जाएगा, ई का वैल्यू 10 आप रख दीजिए, चलिए 10, और किस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे निकालना, मतलब x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1 और z का भी वैल्यू 1। ध्यान दीजिएगा, चलिए तो रखते जाना है, y का भी वैल्यू 1 1 i प्लस z x 1 1 j प्लस 1 k। क्लियर है? दिस इज माइनस 10 2i प्लस 2j प्लस 2k। दिस इज सब में से 2 बाहर निकाल लेंगे तो माइनस 20i प्लस j प्लस k, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो इसका द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल, ये 20 माइनस 20i प्लस j प्लस k, इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है। तो ये माइनस 20 इसको बाहर निकाल दिए, ये आपका 20 हो गया, आपका मैग्नीट्यूड आप निकाल दिए इसको, i प्लस j प्लस k का मैग्नीट्यूड 20 इंटू रूट अंडर i का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस k का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, दिस इज रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट अंडर 3 मीन्स 20 रूट 3। न्यूटन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूला। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड 20 रूट 3 35। चलिए ठीक है, ये आप रूट 3 का वैल्यू 1.732, ये लगभग आपका 35
न्यूटन पर कूलम, 35 न्यूटन पर कूलम। क्लियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया स्टूडेंट। चलिए हम लोग आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 स्टूडेंट कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेज ऑफ दिस कूलम। दो चार्ज पार्टिकल, मान लें Q1 चार्ज है, एक दूसरा Q2 चार्ज है, दोनों का वैल्यू आपको दिया गया 2 × 10⁵ कूलम each are brought from infinity to within a separation of 10 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियली दोनों चार्ज स्टूडेंट क्या था कि आपका इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब काफी लार्ज डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है दोनों चार्ज पार्टिकल। मान ले एक बार शुरू में Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे। क्लियर है, कुछ इस तरह का आप इसको सिंबॉलिकली अगर शो करना चाहेंगे, सिंबॉलिकली इसको, ये आपका Q2 हो गया, तो इस तरह से इसको हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है। चलिए ठीक है, और इसको हम लाते हैं इन्फिनिटी से विद इन ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस Q1 चार्ज को भी इधर मूव करते हैं, लाते हैं, इस Q2 चार्ज को भी इस तरह से, ठीक है, Q2 चार्ज को भी इस तरह से लाते हैं, और फाइनली ये दोनों को हम ले आते हैं 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। अब Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, अब जो है 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर हम इसको ले आए हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। स्टूडेंट याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, R डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, जहाँ पे K क्या हो गया 1/4πε0 हैविंग वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है। तो अभी इनिशियली क्या था, इनिशियली I फॉर इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE, ये क्या आपका था, 0 था, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिटी था, ये R आपका इन्फिनिटी था, तो R इन्फिनिटी मतलब इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू 0। शुरू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे आ गया तो K Q1 Q2 बाई R, तो K का वैल्यू हो गया, मतलब चलिए पर लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, दिस इज 1/4πε0 का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, Q1 Q2 हो गया 2 × 10⁻⁵ इंटू 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻² मीटर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ये आपका हो गया, सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 36 10 टू दी पावर ये 10 10⁻⁻10, तो 36 फाइनली 36 जूल हो जाएगा। इसीलिए पहले था 0 जूल, बाद में 0 से बढ़कर इसका एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गया 36 जूल। तो इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो 36 - 0 मतलब 36 जूल, जो फाइनल आंसर। क्लियर है, दैट द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 61 थ्योरी के हिसाब से बात करें तो बहुत सी बातें हो सकती है जो कि थ्योरी में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।